नमस्कार, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूं चार मुक्तक चिपक के, यानी कि चिपक के मुक्तक चार, रट पट सट। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है धारा 370। और इस 370 को लेकर के आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर मीटिंगें बुलाई जा रही है, देशद्रोह की साजिशें रची जा रही है। और साथ ही इनका मसला 370 है, जम्मू कश्मीर नहीं है। इन्हें अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, चाहे वो फिर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इनके साथ जुड़ा हुआ कोई भी हो। इतने दिन तक नजरबंद इनको क्यों रखा गया, अब ये आप समझ गए होंगे कि धारा विकास एकता की अब न कटेगी। सुन लो भाई कि धारा विकास एकता की अब न कटेगी, खैरात देशद्रोहियों में अब न बटेगी। ले लो भले ही 370 जन्म, मगर कश्मीर से अब 370 न हटेगी। कश्मीर से अब 300 बाप का माल समझ लियो क्या है? ठीक है, भारत तुम्हारा बाप है और माल भी उसी का है, लेकिन तुम बाप को बाप मानो तब ना। अब चोर चोर सारे ही मौसेरे भाई है, आगे है कुआं इनके तो पीछे ही खाई है। अब छूटते ही गीदड़ों ने मुल्क से कहा, अब छूटते ही गीदड़ों ने अपने मुल्क में चीटिंग के लिए आपसी मीटिंग बुलाई है। चीटिंग के लिए आपसी मीटिंग बुलाई है। तो देखो भाई, ये मीटिंग बुलाओ, चीटिंग करो, फ्रॉडिंग करो, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। क्यों नहीं गलेगी? ये कश्मीर सी जन्नत का दर्द कौन हरेगा, इंसाफ कब तलक वहां घुट घुट के मरेगा। घाटी से निकाले गए पंडित ने ये कहा, महबूबा हो ऐसी तो इश्क कौन करेगा। महबूबा हो ऐसी तो इश्क कौन करेगा। तो महबूबा के इश्क में ना पड़िए। और मैं तो कब से चीखता चिल्लाता आ रहा हूं कि इस देश में अगर कश्मीर की समस्या का परमानेंट सलूशन करना है, अगर इस देश को जम्मू और कश्मीर के समस्या का परमानेंट समाधान करना है, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। मैं आज से नहीं, लगभग 4 सालों से यह बात कहता हुआ आ रहा हूं कि आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो। वह डाल डाल है तो पात पात बिठा दो। 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी। कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो। कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बैठा दो। तो जैसे ही योगी नाथ बैठेंगे, ये तय मान के चलिए कि 5-6 स्कॉर्पियो अगले दिन पलटी मारेगी और बस 370 का मसला खत्म। क्योंकि हम आप पूरा देश, इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, यह बात अच्छे तरीके से समझ चुका है कि 370 इन लोगों की कमाई का जरिया था। चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो महबूबा हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, इन्होंने अपनी कमाई का जरिया बैठा रखा था। अब बस इनकी कमाई का जरिया बंद। चीन के साथ इनके समझौते खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे, खत्म ही हो चुके थे। ये फिर से कुछ कुछ बोल के अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो यह होगा नहीं। खैर, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, फेसबुक पर शेयर करते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए कि आगे हम क्या सुनना चाहते हैं। इसी तरह की देश दुनिया की घटनाओं के लिए जुड़े रहिए हास्य बैंक के साथ। शंभू शिखर, चार मुक्तक चिपक के।